सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर हमारा एम्प्लॉय रिलेटेड है, जिसमें एम्प्लॉय की तनख्वाहें प्लस पेंशन्स ये मिला के 1263 अरब रुपए, तकरीबन 1264 अरब रुपए है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने तनख्वाहों में और पेंशन्स में 7% का इजाफा किया है। ये मैंने कल अनाउंस किया था। एक चीज़ जो मैं कल बजट में कहना रह गई थी मुझे, कि हमने 2022 और 2025 की, 2022 में हमने 15% एडॉक अलाउंस दी थी और 2025 में हमने 10% एडॉक अलाउंस दी थी, वो हमने बेसिक सैलरी में मर्ज कर दी है। तो इस वजह से 7% से बेसिक में 7% से ज़्यादा का इफेक्ट होगा। फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारी जो मिनिमम सैलरी है ग्रेड 1 के नए एम्प्लॉई की, वो हो जाएगी 43,000 रुपीज़। और इसी वजह से हमने रिकमेंड किया है कि मिनिमम वेज इस साल 40,000 थी, अगले साल ये 43,000 हो जाए मिनिमम वेज। तो ये मैंने कहा मेजर एक्सपेंडिचर ये है। उसके बाद एक बड़ा एक्सपेंडिचर हम करते हैं, जो ग्रांट्स हम देते हैं डिफरेंट इदारों को। और हम इदारे बड़ी ग्रांट, सबसे बड़ी ग्रांट तो लोकल गवर्नमेंट को जाती है। वो कितनी अमाउंट इस साल? 155 अरब रुपए। हम सुनते हैं वो एक बात होती है कि जी वो ओजीटी तो था ही, उनका जो था 0.66% लियो मिलता है, वो 56 अरब रुपए है। अगर सिर्फ उतने चाहिए लोकल गवर्नमेंट, हम नहीं चाहते वो, लेकिन कुछ लोगों की डिमांड थी वो दे दिया करें बस। वो 56 अरब रुपए तो बजटेड है, अगर आ जाए पूरे 155 अरब रुपए हम लोकल गवर्नमेंट्स को देते हैं। तकरीबन 48 अरब रुपए हमने ग्रांट्स रखी हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ये जो बड़ी ग्रांट्स मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा SIUT को 26.25 बिलियन, PPHI को 24.8 बिलियन, पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को 14.38 बिलियन, NICVD को 12 अरब, SICVD को 14 अरब। इंडस हॉस्पिटल हम बहुत प्रेशर में थे, लेकिन हमने उनकी ग्रांट घटाई नहीं, वो ज़्यादा मांग रहे थे, वो 2 अरब और मांग रहे थे। हमने पिछले साल 8 अरब रखी थी, हमने उन्हें बताया है, तो वो अभी हमसे इतने खुश नहीं है, लेकिन हमने फिर भी मेंटेन किए वो 8 अरब में। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ 7.19 बिलियन उसकी है। जो एम्बुलेंसेज हम चला रहे हैं 5.22 बिलियन उनकी है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक्सीडेंट इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर 4 अरब उनकी है। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ जो हम बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है, 3.5 अरब रुपए उनके हैं। और इस तरीके से और भी पेशेंट एड फाउंडेशन के साथ जो हम काम कर रहे हैं, जिना अस्पताल में 2.12 बिलियन उनके हैं। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को 16.51 अरब रुपए की ग्रांट है, और बाकी कई छोटी ग्रांट्स हैं। तो ये हमने जब फार्मर्स को सपोर्ट दी, उसका रिजल्ट निकला हमारे पास। हमारा वीट क्रॉप इस साल 4.9 मिलियन टन है। पिछले साल कितना था मैं भूल गया हूँ, एग्जीक्यूटिव 3.5 मिलियन टन, 1.4 मिलियन टन वीट हमने ज़्यादा ग्रो की हमारे फार्मर्स ने। जब उन्हें थोड़ी सी सपोर्ट मिली ना, तो उन्होंने मुल्क के लिए करके दिखाया। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद हमने 903 अरब रुपए रिलीज़ किए, और तकरीबन 850 या उससे कुछ कम हम इंशाल्लाह ताला खर्च करेंगे, जो कि हाईएस्ट एवर है। अगले साल के लिए मैं आपसे बता रहा था कि 2026-27 में जो टोटल रेवेन्यू असाइनमेंट्स हमें मिलेंगे, ये बजट ग्लास देख लो उसमें सही आता है, वफाक से रेवेन्यू असाइनमेंट्स में, ये रेवेन्यू असाइनमेंट से 15.264 ट्रिलियन के बेस से, इसलिए कि हमने कहा आप पैसे पूरे देंगे हमें, फिर हम ग्रांट देंगे। आइन में यही तरीका मौजूद है। 2083 अरब रुपए हमें रेवेन्यू असाइनमेंट से मिलेंगे एस्टिमेटेड। 123.8 अरब रुपए हमें स्ट्रेट ट्रांसफ़र से मिलेंगे, और जो ग्रांट होती है इन लिeu ऑफ OZT
उसके 56 बिलियन मिलेंगे। टोटल 2263 अरब रुपए हमें वफाक से मिलने हैं। हमने अपने प्रोविंशियल टैक्सेस जो जीएसटी ऑन सर्विसेज उसके हिसाब से इस साल हमारी कलेक्शन 380 अरब रुपए थी, टारगेट 362 हम पहुंचेंगे। जो जब हमने टारगेट थोड़े हम ज़्यादा रखते हैं लेकिन अगले साल कम रखा है हमने, ताकि हमें पता है वो पूरी कर लेंगे चेयरमैन एसआर भी। अगले साल 456 अरब रुपए का टारगेट उनका रखा है। एक्साइज का टारगेट हमें थोड़ा सा रिड्यूस किया, उसकी वजह यह है कि हमने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए प्लस एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस होता था जिसकी शरह 1.85% थी, उसको कम करके 0.8 to 0.83%, 0.80 से 0.83% कर दिया। इस वजह से हमें उनका टारगेट कम करना पड़ा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एक्साइज मिनिस्टर इस टारगेट को सरपास करके हमें झूठा साबित करेंगे कि नहीं, आप भले रेट कम करें, हम पैसे उतने ही कलेक्ट करेंगे। एक्सपोर्ट पर ज़ीरो कर दिया है। इसके अलावा बाकी प्रोविंशियल टैक्स रिसीव्स 85 अरब हैं। हमारी टोटल रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो 3.038 ट्रिलियन है। उसके अलावा जो करंट कैपिटल रिसीट्स हमने अपनी बजट को बनाने के लिए, इसलिए कि हमें वो बोरो करना पड़ेगा पैसा, 60 अरब रुपए जो हमें लिमिट है एनएससी की वो भी रखी है, और फिर हमें 256 अरब रुपए फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस से आने। फेडरल ग्रांट 64 बिलियन की हमने वो वफाकी बजट में मौजूद हैं, ये वो आएंगी, और फॉरेन ग्रांट्स 8.1 बिलियन। ये हमारा एक एस्पायर वाली है ना, ये एंड एस्प्राइट वो मुझे याद नहीं है। ये दो हैं जिसमें अगर हम अपने टारगेट्स अचीव करेंगे तो हमें ग्रांट्स मिलती हैं इंटरनेशनल एजेंसीज से फॉर बजट सपोर्ट। और इसके अलावा कैरी ओवर कैश बैलेंस हमारा ख्याल है कि 90 अरब रुपए के करीब हमारे पास होगा। इस तरीके से हमारी बजट का हजम जो इनकम का है वो 3,525 अरब रुपए है। हमारी एक्सपेंडिचर जो करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 2,560 अरब रुपए हमने रखा है। इसमें 260 अरब रुपए वो हैं जो हमने वफाक को देने हैं एज ग्रांट अंडर आर्टिकल 164।